जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे। नंद द्वार, नंदालय, महानंद भवन। कृष्ण जय श्री राधे। प्राचीन नंद किला यानी गोकुल में वो नंद भवन, जिस नंद भवन के प्रांगण में ही वसुदेव जी अर्धरात्रि में ठाकुर जी को लेकर के आए, कान्हा को लेकर आए और लाला को यहीं सुला गए और यहीं से योग माया को ले गए। तो हम आज आपको दर्शन करा रहे हैं जन्माष्टमी के पावन शुभ अवसर पर प्राचीन नंद भवन का, नंद बाबा का वो भवन आज भी विराजमान है। वो प्राचीन स्थान जिसे देख करके हम और आप दोनों बहुत हर्षोल्लासित हो जाएंगे, हर्षोत्साहित होंगे, क्योंकि ये आज जन्माष्टमी का समय है और नंद बाबा के उस प्रांगण पे हम पहुँचे हैं जहाँ से यह आरंभ हुआ था कि नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसे बहुत सुरक्षित तरीके से रखा है, आप देख पा रहे हैं। इस वृक्ष, यह कदम का वृक्ष है और यह नाथ द्वारा जी के संपत्ति भी है, लेकिन इसी वृक्ष का पूजन किया करती थी हमारे नंद बाबा। अच्छा लग रहा है नंद बाबा के उस प्राचीन भवन में। मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी में ऊंचे ऊंचे टीले हैं, टीले पर ये विराजमान है। यह स्थान वही है नंद भवन किला में बैठे। हाँ, तो ये यहाँ का नंद भवन है जहाँ पे श्री नंद बाबा ने पालने में श्री कृष्ण भगवान को अपने, यहाँ पे तो लाला ही बोलते हैं उनको, भगवान तो नहीं मानते, यहाँ के ब्रजवासी हैं सब लाला ही कहते हैं उनसे। तो लाला को पालने में झुलाया था, तो यहाँ पे सोने के पालने में लाला के दर्शन होते हैं और उनको झुलाया जाता है। और जो वासुदेव जी थे वो यहाँ पे यमुना जी को पार करके गोकुल में आए मथुरा से, और यहाँ पे लाला को यशोदा मैया के बगल में सुलाया। और फिर उसके दिन अगले दिन ही यहाँ पे नंद महोत्सव, जन्माष्टमी का उत्सव बनता है बहुत। इसमें जो दधी कादो भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो दही होता है उस दिन नंद महोत्सव वाले दिन, तो दही में थोड़ा हल्दी मिला के उसको उसके छींटे जो होते हैं वो ब्रजवासियों पे और जहाँ वहाँ से देश विदेशों से जो लोग आते हैं तो उनके ऊपर मारते हैं। वो लाला की छींची होती है, क्योंकि लाला की छींची में जो आनंद है उस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। और नंद बाबा के भवन में हम विराजमान हैं, तो हम सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आप लोग कहाँ से आए हैं? टीकमगढ़ जिले से आए हम लोग। तो हम लगे चलो गोकुल चले, भगवान के लिए दर्शन करें, वहाँ बहुत अच्छी भूमिका है। और कैसा लगा यहाँ आकर के? अच्छा लगा हम लोग, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जला के ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। मतलब कृष्ण को प्यार करते हो? कृष्ण से उनको तो जितना जन्माष्टमी होती है उतना सुबह शाम को खाना खाते हैं, सुबह खाना नहीं खाते हैं। हम लोग धूमधाम से माने मनाते हैं कृष्ण जी को। बताऊंगा आपको कि कहाँ से वसुदेव जी किस पार हुए थे, मतलब कहाँ से यमुना जी को पार किए, कैसे पार किए। हमारे साथ आप बने रहिए गोकुल यात्रा पर और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्यात्म मीडिया की ओर से जन्माष्टमी के पावन शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन ने, घोड़ा दिन ने और दिन ने पाल की। बहुत आनंद आ रहा है। मेरे साथ गोपाल जी हैं जिनका नाम ही गोपाल है, लड्डू गोपाल। उसके पहले हम लड्डू लगा देते, मैंने अपने तरफ से गिफ्ट दिया इनको आज। तो ब्रजवासी हैं और गोपाल जी के स्वरूप में भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम आपको अब दिखाएंगे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, हम नंद भवन के किले पर हैं और उस किले पर हैं जिस किले से आपको मैं बहुत अच्छा दर्शन कराऊंगा। मैं आपको दर्शन कराऊंगा सामने जमुना जी का ऊपर में बराज बना हुआ है और कोयलो गांव है, इसे घाट भी कहते हैं। इसी स्थान पर वसुदेव जी आकर के थक गए, तीव्र गति से चल रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कोयलो घाट। इसी वो गांव है, वहाँ पर गांव था, इसलिए वसुदेव जी आकर के वहाँ चिल्लाने लगे कोयलो कोयलो, यानी मेरे लाला को कोयलो, क्योंकि डाला में जो है वो कान्हा थे, लाला थे। और उस समय जब किसी ने बचाया नहीं तो जमुना जी का जलस्तर कम हो गया। जैसे ही जमुना जी का जलस्तर कम हुआ, सामने बहुत बड़ा नंद भवन किला दिख रहा था। तब जब वसुदेव जी इस पार आकर के इस नंद भवन में माँ यशोदा सो रही थी, वहीं से योग माया को उठाए और लाला को सुलाए।
तो अभी हमारे नंद बाबा भी यहाँ पे आ चुके हैं। नंद बाबा जी हमारे साथ आ चुके हैं। आज बहुत असीम कृपा हो रही है क्योंकि हम ब्रजवासियों के भक्त हैं। बाबा एक बात बताओ कि यहाँ पे कैसे आए थे वसुदेव जी? वसुदेव जी होबांग लेकर के आए थे किनारे किनारे। यहाँ से मथुरा तो वैसे 10-12 किलोमीटर है, लेकिन यमुना किनारे किनारे आए तो यहाँ 4 किलोमीटर है। तो यमुना किनारे किनारे आकर के ये सामने वसुदेव घाट है, यहाँ पर वसुदेव जी ने ला करके लाला को रख दिया। अब जमुना जी धारा प्रवाह बह रही थी तो बोले कि मैं कैसे पार जाऊंगा, इतना जमुना जी भर रहा है, मैं डूब जाऊंगा, मैं कैसे पार जाऊंगा। तो वसुदेव जी भगवान को लेकर के सूप में धर करके यमुना जी में प्रवेश किया है। प्रवेश करके वसुदेव जी भरते गए हैं। तो वसुदेव जी भरते गए हैं तो यमुना जी भी भरती गई हैं। क्यों भरती गई हैं? इसका कारण है कि जब भगवान का जन्म हुआ था तो यमुना महारानी ने देखा कि एक वसुदेव जी ये लाला को लेकर कौन आ रहा है। तो यमुना जी ने देखा कि ओहो, ये तो साक्षात प्रभु आज मेरे ऊपर होकर के टोपली में धर करके मुझसे यमुना जी पार करेंगे, तो इससे अच्छा मौका मुझको कभी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जल स्तर को बढ़ाया है। तो जल स्तर बढ़ा है तो वसुदेव जी घबरा गए हैं। बोले कि भाई इधर जाऊं तो सिंह है, इधर जाऊं यमुना जी है, इसलिए यमुना जी फिर दोबारा चलने लगे हैं। तो चढ़ते गए चलते गए चलते गए तो यमुना जी बोला, भगवान बोले कि यमुना जी नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरेंगे? मेरा जब तक चरण स्पर्श नहीं कर लेंगी जब तक नहीं उतरेंगी। तो कृष्ण भगवान ने पीछे से, वसुदेव जी को मालूम नहीं पड़ा, वसुदेव जी को मालूम नहीं पड़ा, पीछे से जो पैर थे वो उन्होंने कृष्ण भगवान ने पैर पीछे कर दिया। तो यमुना जी ने साक्षात उनका दर्शन करके उनका भगवान का चरण स्पर्श किया है। चरण स्पर्श करते ही सीधे घोंटू घोंटू पानी पानी हो गया। सब जोगमाया का खेल था। तो यहाँ जोगमाया को यहाँ से उठाकर ले गई हैं और कृष्ण भगवान को यहाँ से जहाँ सुला गई हैं, तो जोगमाया को यहाँ से ले गई हैं। करीब अगर नहीं जाऊंगा। यशोदा कहने लगी कि यहाँ पे बिच्छू है, रुंडों की माला है, मेरा बालक डर जाएगा, छोटा है। तो माँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, भगवान मतलब रोने लगे, मेरा भक्त बेटा है, माँ दर्शन नहीं कराएगी तो कौन भक्त आएगा। तो 3 दिन के बाद जब 6 दिन के हो गए ना भगवान, उस दिन यशोदा ने बुला के दर्शन कराए और उसी दिन पूतना का वध हुआ। जन्माष्टमी का माहौल है, इसलिए ब्रज तो ब्रज है। यशोदा मैया अपने लाला को गोद में लिए हुए यहाँ दर्शन छवि चित्रपट लगा हुआ है और यहाँ विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है। और मंदिर को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज भी देखिए प्राचीन मंदिर कैसा है। भक्तों के, लाखों भक्तों का नाम अंकित है दीवालों पर। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरे मंदिर का आप ये गर्भगृह का दर्शन कर रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में लाला का झूला का दर्शन करेंगे। यह वो स्थान है जिस स्थान पर हमारे गोपाल जी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि इस स्थान पर क्या हो रहा था उस समय, ये स्थान पर क्या बनाया गया है। छठी पूजी थी जब यमुना यशोदा जी थी तो उन्होंने छठी पूजी थी। दुनिया के यहाँ 1 दिन की छठी पुजती है, हमारे यहाँ पे गोकुल में 365 दिन छठी पुजती है, 364 दिन यहाँ पे बनती है जन्माष्टमी। यहाँ तो रोज ही नंद महोत्सव है, तो यहाँ पे आइए और आप भी आनंद उठाइए। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आए तो ब्रजवासी और ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा सम्मान दें, क्योंकि ये हमारे और आपके ऊपर नहीं होते, ये तो अपने लाला के ऊपर रहते हैं और लाला इनकी पेट खूब बढ़िया से भरते हैं, आनंद में रखते हैं। आइए चलते हैं दर्शन के लिए। 5248 साल हो गया। उस समय का 3 चीज़ है, यमुना जी जन्म से पहले थी, आज भी है। दूसरा गोवर्धन उठाए भगवान उंगली पर, यहाँ परिक्रमा 21 किलोमीटर में गिरिराज भवन। तीसरा ये भगवान की पवित्र भूमि है, सारा मंदिर पक्का किया है। ये भूमि कच्चा क्यों रखा है? मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए। भगवान कहते हैं कि ब्रजरा जोड़ो मस्तक लगे तो मुक्ति तेरी भी मुक्ति हो जाए। तो भगवान के समय का 3 चीज़ है, यमुना जी, गोवर्धन और ये भूमि। और ये भागवत जी में सबसे पहले आता है कि सरजू किनारे अयोध्या नगरी और यमुना किनारे गोकुल नगरी। पूरे ब्रज में 12 नंद भवन है। नंद बाबा सब जगह गए थे, गाय चरती थी, जहाँ नंद बाबा रुक जाते वही नंदगांव हो जाता था। पर भगवान के समय का ये प्रमाण है कि यमुना किनारे नंद भवन आज भी एक ही है। 12 नंद भवन में यमुना किनारे यही पहन मंदिर है, जहाँ भगवान को लाए यमुना पार करके नंद बाबा के घर में दे गए। यहाँ भगवान 11 वर्ष 52 दिन पूरे ब्रज में रहे।
इसमें 7 बरस तक भगवान यहाँ लीला किया। अगासुर बगासुर राक्षस मारे, पूतना का वध किया, गाय चराई, रमण रीति में लौटे। भगवान महाराज किया वृंदावन में। काली नाग को नाथा जो यमुना में बैठा था, उसका विष से यमुना के पशु पक्षी जीवों को हाथ लगती था। कभी भी गोकुल आए, आप पुजारी जी को देख रहे हैं, आप इनसे मिलें। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी सेवा मनोरथ होगा, आपके मन में जो भावना होगा आप जरूर यहाँ कराएं, क्योंकि वास्तव में आप ब्रजवासी हैं और भगवान कृष्ण का अवतार भी हुआ। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए जैसे अभी पुजारी जी ने हमें दिया ये झूलन के लिए, तो ये झूला मैं दिखा करके आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये झूला इस तरह से अगर झुलाने का आपके मन में अगर ऐसा भाव और श्रद्धा हो तो चुपचाप आंख बंद किए आप गोकुल आ जाएं और इन ब्रजवासियों के पास पहुंच जाएं जो आज भी लाला को ये बोलते हैं ला ला। आनंद घर आनंद हुए और जय कन्हैया लाल की, और जवानन को हाथी घोड़ा बुड्ढन को पाल की। तो ये जन्माष्टमी होने के बाद जब नंद उत्सव हो जाता ना, तो फिर सब यात्री लोग कहते हैं अब लाला का छीछी लूट गया, अब तो चलो घर अपने वापस चलो। ये ब्रज का जो लीला है वो नंद उत्सव में पूर्ण हो जाता है, अनोखा है ब्रज का लीला। क्योंकि मैं बार बार बताऊंगा कि ये ब्रज को लीला मत समझो गुड़ को चीला, जहाँ में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। क्योंकि पूरे ब्रज में राधे राधे और गोकुल में होता है जय श्री कृष्णा। क्योंकि आज हम पहुँचे हुए हैं राधा रानी का ससुराल। अगर हम इसे कहें तो राधा रानी का ससुराल ही कहेंगे। तो ससुराल वाले तो ऐसे ही बात करते हैं भैया। अब मैं आपको दिखाऊंगा ब्रज के राजा दाऊ दादा और नंद बाबा यशोदा मैया के साथ आज भी वो गोकुल स्थान जहाँ कृष्ण बाल स्वरूप में आज भी झूला झूलते हैं और दुनिया से चारों तरफ से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप भी मन ही मन कमेंट बॉक्स में लिखते जाए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सुखदेव जी लाला को अपने मस्तक पर टोकरी में लिए हुए इसी स्वरूप में यह पधारे थे और कैसे किस स्वरूप में लाला को रखे थे वो मैं दिखाना चाहूँगा अभी। जैसे यशोदा मैया उस समय प्राचीन काल नंद भवन में इसी तरह से विश्राम कर रही थी और योग माया माता देवी सो रही थी।
ऐसी योग माया को प्रभु ने, वसुदेव जी ने गोद में उठाया और लाला को यही सुला दिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पूतना वध। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में शायद छठी के दिन 5 या 6 दिन किस प्रकार से पूतना का वध किया, आज भी हमारे ब्रज में वह स्थान है। नंद भवन में जब भी आप आइएगा तो यहाँ पूतना वध का एक स्थान बनाया गया, कमरा कक्ष बनाया गया, वहाँ ब्राह्मण पुजारी जी हैं, इनसे आप डिटेल्स पूछ सकते हैं कि पूतना वध लीला कैसे हुआ, क्या हुआ। और उपात पात श्री राधे राधे हो। ये देखिए, ये भी आनंद लेते हैं। एक जब जीव ब्रज में इतना आनंद ले सकता है तो हम इंसानों का भला क्या कहना।